मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की एक बच्ची से रेप के आरोपी का हाफ एनकाउंटर के बाद उसे पकड़ लिया गया। भोपाल पुलिस ने मासूम से रेप के आरोपी सलमान को घटना के 6 दिनों के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी को भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे रायसेन पुलिस को सौंप दिया गया। रायसेन पुलिस जब उसे लेकर निकली तो रास्ते में पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई और इसी का फायदा उठाकर आरोपी सलमान ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए गोली चलाई। गोली लगने से सलमान घायल हुआ और दोबारा उसे गिरफ्तार किया गया। 21 नवंबर को रायसेन के गौहरगंज में सलमान ने एक 6 साल की बच्ची का रेप किया था। उसके बाद से वो फरार था। भोपाल में पकड़े जाने के बाद सलमान ने पूछताछ में बताया कि वो जंगल के रास्ते पैदल भोपाल पहुंचा था। भोपाल के गांधीनगर थाने की पुलिस ने उसे पकड़ने के बाद गौहरगंज पुलिस के हवाले कर दिया। सलमान के पकड़े जाने की खबर मिलते ही कई संगठनों के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए, लेकिन उससे पहले ही गौहरगंज थाने की पुलिस को उसे सौंपा जा चुका था। लेकिन रास्ते में जब उसने भागने की कोशिश की तब पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे दोबारा गिरफ्तार किया। तो ये आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब बाहर कई संगठनों के लोग इकट्ठा हो गए। कई दिनों से लापता था ये सलमान, जो रेप का आरोपी है। 6 साल की एक बच्ची से रेप का आरोपी है। उसे भोपाल से पकड़ा गया और उसके बाद रायसेन पुलिस के हवाले कर दिया गया। मध्य प्रदेश पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे रायसेन ले जाया जा रहा था गौहरगंज, उस दौरान गांव के पास भागने की कोशिश की। और इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोपी सलमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसने पुलिस कर्मियों के साथ जब इसे ले जाया जा रहा था तब भागने की कोशिश की। इस दौरान जो फायरिंग में गोली लगी है, आप देख सकते हैं। पुलिस का एक बड़ा ये आप कह सकते हैं बड़ी कामयाबी पुलिस को हासिल हुई है। इसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खुद जो है बैठक लेनी पड़ी थी, जिसके बाद इसके पीछे लगातार कम से कम 500 पुलिसकर्मियों की टीम, 6 जिलों की टीम थी, 20 टीमें बनाई गई थी और बड़ी सफलता हासिल की गई। और तमाम पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश और देश को इंतजार है इस बात का कि आखिर कब अरेस्ट किया जाएगा। और तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त आरोपी सलमान यहाँ पर इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहा है। और बड़ी कामयाबी तस्वीरें इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। 21 नवंबर को 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कृत्य का ये आरोपी जो था वो उसने दुष्कृत्य किया था। उसके बाद से लगातार फरार था। 2 कैमरेज में, 2 सीसीटीवी कैमरे में ये दिखाई दिया और पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही थी। गौहरगंज, रायसेन, 34 मील के जंगलों में लगातार सर्च किया जा रहा था और अब जाकर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं, यही वो दरिंदा है जिसने मासूम बच्ची के साथ दुष्कृत्य किया। जिंदगी और मौत का संघर्ष एम्स के अस्पताल में कर रही है। पूरे प्रदेश के साथ साथ देश की हालत ये हो गई। तो हम अब बात भी कर लेते हैं। मैम, किस तरीके से कहां से अरेस्ट हुआ, पूरा अगर जल्दी बताएं आप तो। एक्चुअली हम लोगों ने जिसको सुरक्षा मिली है, सुरक्षा में लेने के उपरांत हमारी टीम जिसको लेकर जा रही थी जी, उस दौरान अचानक गाड़ी का पंचर हुआ और पंचर के दौरान इसने हमारे एक ऑफिसर की गन छीनी और पीछे से जो मेरी टीम आ रही थी उन्होंने फिर बचाव पे फायरिंग किया और इसको अरेस्ट कहाँ से अरेस्ट हुआ? गांधीनगर से जी। इसको वो टीम द्वारा भोपाल गांधीनगर से अरेस्ट किया। मैम, तो ये गांधीनगर तक पहुंचा कैसे? ये मालूम चला कि जंगलों आया था ये। इसे जो पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं जंगल के रास्ते से जो है वो गांधीनगर तक पहुंचा। तो मैम अभी इसे कहाँ ले आया जाएगा? अब डॉक्टर जैसे ट्रीटमेंट करेंगे इसके अकॉर्डिंग अच्छा, अभी है। तो मैम और क्या बताया इसके सहयोगी वगैरह कुछ कैसे रहे? क्योंकि अभी उसकी हालत ऐसी है नहीं, जैसी होगी उसे पूछताछ की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस को यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस को मिली है। डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद पूरी पुलिस यहाँ दिखाई दे रही है और सफलता। पुलिसकर्मी लगातार 6 दिनों से चैन की नींद नहीं सो पाए थे। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम, 6 टीमें लगी हुई थी और और अनुराग अमिताभ इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अनुराग, एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है पुलिस को, रायसेन पुलिस को, कि उसने आखिरकार सलमान को गिरफ्तार कर लिया है, जो रेप का आरोपी है एक मासूम बच्ची के साथ। लेकिन इतना वक्त लग गया, 6 दिनों का वक्त लग गया, इसको लेकर के पुलिस ने क्या जवाब दिया आपको?
देखिए, बड़ी मेहनत और बड़ी कामयाबी की बात मध्य प्रदेश पुलिस की इसलिए है कि 6 दिन तक ये दरिंदा लगातार जंगलों में रहा। पुलिस ने 500 लोगों की टीम लगाई, 6 जिलों की पुलिस लगी, बकायदा 20 टीमें स्पेशल बनाई गई, सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन के जरिए तलाशी की गई। खुद हालात इतने बिगड़े कि जगह जगह चक्का जाम हुआ, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक बड़ी बैठक पुलिस हेडक्वार्टर में ली। पुलिस हेडक्वार्टर में लेने के बाद, इस बैठक को लेने के बाद न केवल एसपी को, जो रायसेन एसपी को हटाया गया, जिसके बाद पुलिस पर दबाव भी बहुत ज्यादा था, जनता का भी दबाव था, आक्रोश हमने देखा कि पथराव हुआ। बड़ी सफलता तब मिली जब लगातार जो सूत्र थे काम कर रहे थे, दरअसल पुलिस के कि कहां कहां वो जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज की तलाशी की गई, पोस्टर्स लगाए गए थे। इसी दौरान खबर मिली कि वो जंगल के रास्ते रायसेन, गौहरगंज होते हुए, होशंगाबाद के जंगल 34 मील 11 मील होते हुए वो गांधीनगर पहुंचा। तकरीबन 45-50 किलोमीटर की यात्रा, जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, वो करते हुए पहुंचा गांधीनगर। गांधीनगर पुलिस को जब सूचना मिली, वहां से गांधीनगर पुलिस ने सूचना के आधार पर उसे अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब उसे रायसेन ले जाया जा रहा था, इसी दौरान कीरत नगर गांव में गाड़ी पंक्चर हुई पुलिस की, और उस दौरान उसने भागने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं, हैबिचुअल ऑफेंडर रहा है, 2 केस पहले भी इसके ऊपर अलग अलग शाहगंज और भोपाल थाने में थे। भागने की कोशिश की, छुरीबाजी का केस भी था आर्म्स एक्ट का। जब भागने की कोशिश की तो पुलिस ने, इस दौरान पुलिस से झड़प हुई और उसके पांव में गोली लगी। और इस वक्त इंडिया टीवी की टीम एक्सक्लूसिव जो आपको तस्वीरें दिखा रहा है, इसी जेपी अस्पताल में उसे लेके आया गया था। और जो सामने आप ये बेड देख रहे हैं, यहीं पर जो है उसका इलाज हुआ। इलाज के दौरान अब जाकर पुलिस जो है उसे कई सुरक्षित जगह पर ले गई है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी, जिसमें न केवल 500 से ज्यादा जवान लगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद मैदान में उतरना पड़ा, समझाइश देनी पड़ी, और साफ जो है उनका आदेश था, किसी भी तरीके से अपराध और अपराधियों को मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि जो लगातार प्रदर्शन चल रहे थे, जिसके बाद ये मांग कर रही थी पुलिस, किसी भी तरीके से इसका एनकाउंटर किया जाए। हमने देखा भी तस्वीरों में, अब शॉर्ट एनकाउंटर किया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि जो भागने की कोशिश के दरमियान हुआ, लेकिन पुलिस की जनभावनाएं जो है वो लगातार जनता की यही थी कि किसी भी तरीके से इस दरिंदे ने, जिसने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो दहशत किया, मानवता को शर्मसार किया, इस वक्त वो बच्ची जिंदगी और मौत का संघर्ष एम्स में कर रही है। हालात उसके अभी स्थिर बताए जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी भर का एक जो दर्द है वो उसे जरूर दे गया। ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस की, भोपाल पुलिस की ये एक बड़ी कार्रवाई है, जिसके तहत सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर किया है। और इसी जगह, इसी अस्पताल में कुछ देर पहले तक था जब इंडिया टीवी की टीम ने एक्सक्लूसिवली आपको वो तस्वीरें दिखाई हैं, जिसने दिखाया कि मानवता का जो शर्मसार करने वाला चेहरा होता है, जो दरिंदा होता है, वो किस रूप में नजर आता है। बाकायदा पुलिस लगातार सर्चिंग करती रही थी। तस्वीरों में दिखाई दिया कि जब 7 बजे तकरीबन ये दुष्कृत्य किया, उसके बाद बेखौफ होकर 9:30 बजे वो एक सिगरेट की दुकान पर सिगरेट खरीदते हुए दिखाई दिया। 2 घंटे बाद 11:30 बजे वो एक ट्रैक्टर चालक से बात करते दिखाई दिया। इस दौरान उसने अपने कपड़े बदले हुए थे, कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था कानून व्यवस्था का। किसी के चलते उसने उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिसे वो लगातार उसके गांव पंजार में जाकर टॉफियां खिलाता था। भरोसे का जो खून होता है वो क्या होता है, ये इस आरोपी सलमान और नजर ने बताया। बड़ी कामयाबी, अब अगर ये कहा जाए मध्य प्रदेश पुलिस को मिली है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और अनुराग, बिल्कुल ये एक बड़ी कामयाबी है। रेप का जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और इसको लेकर के काफ़ी प्रेशर भी पुलिस पर बढ़ चुका था और आखिरकार पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अमिताभ, उस बच्ची के बारे में क्या खबर है जो इस मामले में पीड़ित है? उसकी तबीयत के बारे में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जब बच्ची को 7:30 बजे के आसपास जब जंगल से वो खून से लथपथ इस दुष्कृत्य के बाद रोते हुए आई थी, उसके परिजनों ने उसको जब उठाया, खून से लथपथ थी, इसके बाद नजदीक के अस्पताल में ले जाने की कोशिश की गौहरगंज में। तकरीबन 3 घंटे बाद, चूंकि 45 किलोमीटर का रास्ता है गौहरगंज से, पंजारा से पहले गौहरगंज के बाद भोपाल, एम्स लाने में तकरीबन 3 घंटे लगे थे। रक्तस्राव ज्यादा हुआ था, ऐसे में उसकी हालत बहुत बिगड़ी थी। लेकिन 6 दिनों से लगातार एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो उसकी जान बचाने की कोशिश करते रहे। हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन लगातार कई जो ऑपरेशन हैं माइनर्स वो हुए हैं। और जिंदगी और मौत के बीच में अगर हम कहें तो उसने संघर्ष किया। उस मासूम बच्ची ने जिसके भरोसे की हत्या उसने सरेआम देखी, जिसे वो अंकल कहती थी, जिसकी टॉफी लेती थी, उसके साथ ये दुष्कृत्य किया। अस्पताल में है, हालत स्थिर है, लेकिन समझा जा सकता है वो जो ट्रॉमा उस मासूम बच्ची ने झेला वो उसके लिए अभी तो है ही, लेकिन जिंदगी भर के लिए उसे वो सालता रहेगा कैसे भरोसे की हत्या हुई है। एम्स के तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो उसकी केयर कर रहे हैं। इस वक्त इंटेंसिव
केयर यूनिट में लगातार उसे रखा गया है। किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, तमाम बड़े डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। हालात स्थिर है, लेकिन फिर भी जिस तरीके का ट्रॉमा और ब्लीडिंग उसने 3 घंटे तक झेली है, वो बता रहा था, वो भयावह दृश्य जिसके चलते उसकी परिणति आखिरी में अब सलमान के अनुराग, ये जो आरोपी सलमान है, ये पीड़ित बच्ची का मिलने वाला है, मतलब ये कि पारिवारिक व्यक्ति है या फिर मोहल्ले का, पड़ोस का रहने वाला है? हुसैन, मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो ये आरोपी था, आरोपी उस गांव में एक क्रैशर पे काम करता था। इस दौरान वो गांव में तमाम जो दुकानें हैं, उन दुकानों पर वो सामान लेने जाता था। उसी दुकान के बीच में जो एक घर था, वो इसी परिवार का था। उसके पिता से उनकी दोस्ती थी। आते जाते समय, किराने की दुकान से आते जाते समय, वो बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेलती रहती थी। इस दौरान वो उसे टॉफीज देता था। टॉफीज देने के चलते वो उससे पहचान हो गई। पहचान होने के बाद 21 तारीख को तकरीबन 6:30-7 बजे जब वो पड़ोस की एक जो महिला थी उसके घर टमाटर देने गई थी, उस दौरान ये आरोपी आया और आरोपी ने उसका मुंह बांधकर उसे ले गया। पास की ही जो जंगल है, क्योंकि पूरा जंगलात का इलाका है, 34 मील समेत तमाम ये घटना बताती है कि अपनी बच्चियों को लेकर के किस प्रकार से सतर्क रहने की जरूरत है। जो जानने पहचानने वाले लोग हैं, उनकी शक्ल में भी कोई भी दरिंदा कभी भी किसी तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है सलमान, भोपाल के गांधीनगर के वार्ड नंबर 11 में किराए के मकान ढूंढ रहा था, लेकिन उसके पास कोई आईडी नहीं थी। लोगों को शक हुआ तो उसकी पूछताछ हुई, और जब लोगों को उसका चेहरा रायसेन से फरार आरोपी सलमान से मिलता जुलता दिखा तो लोगों ने उसे गांधीनगर थाने की पुलिस को सौंप दिया। सलमान के पकड़े जाने की खबर मिलते ही जय मां भवानी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे, लेकिन उससे पहले उसे गौहरगंज पुलिस को सौंपा जा चुका था। वो लेके गया उसको यहाँ से। राहुल भैया के साथ हमने को सौंप दिया है। गांधीनगर के अंदर वो मकान किराए पे घूम रहा था, तो हम लोगों को शक हुआ है नया आदमी कौन है, कोई आईडी नहीं थी। हमने इस आधार पे राहुल गुरु जी को उसको सौंप दिया है। शक के आधार पे 80% की जानकारी पुलिस लेगी, जो भी मसला जो गोरगंज में 6 साल की बच्ची साथ रेप हुआ है, उस बिना पे आज गांधीनगर में एक लड़का घूम रहा था। उसको शक के आधार पे हम लोगों ने वेरीफाई किया है। इस वारदात के बाद से ही आरोपी सलमान की गिरफ्तारी को लेकर रायसेन में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आरोपी को फांसी की सजा दी जाने और एनकाउंटर की मांग हो रही थी। 21 नवंबर की शाम को 6 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान 23 साल के आरोपी सलमान ने उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करके भाग गया। बच्ची रोती हुई जंगल में मिली, उसे भोपाल अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां सर्जरी के बाद उसकी हालत अब सुधर रही है। बच्ची फिलहाल आईसीयू में है और बातचीत कर पा रही है। पुलिस ने आरोपी सलमान पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। तो कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस के हत्थे आखिरकार आरोपी सलमान चढ़ चुका है और बच्ची की हालत, जो पीड़ित बच्ची है, उसकी हालत अब स्थिर है। उसकी सर्जरी करनी पड़ी है, उसके बाद उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। काफी प्रेशर पुलिस के ऊपर था आरोपी सलमान की गिरफ्तारी का और आखिरकार 6 दिनों के बाद सलमान गिरफ्तार कर लिया गया।